आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज फिर हम अपनी उर्दू की क्लास के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज हम पूरे 50 सवाल आपके सामने लेकर आए हैं और ये सभी सवाल आपके हर तरह के पेपर में बहुत काम आने वाले हैं। वो चाहे किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का पेपर हो, सी टेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, सुपर टेट, पक्का यहीं से 2-4 तो फंसेंगे। इसलिए शुरू से आखिर तक आप ये मेरा वीडियो ज़रूर देखना। कमेंट अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस, मेरा चैनल अभी नया है, इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम अपना पहला सवाल शुरू करते हैं। रानी केतकी की कहानी किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया? ए हिंदी, बी उर्दू, सी दक्कनी और डी गुजरी। तो जवाब हमारा सही यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। चलिए हमारा अगला सवाल। कौन सी तसनीफ़ इसके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गई थी? ए फसाना अजैब, बी बागो बहार, सी सबरस और डी बोस्तान ख़याल। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब होगा बागो बहार। चलिए अगले सवाल पर। आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ नावल है, कौन सा है जो आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ नावल है? ए आग का दरिया, बी टेढ़ी लकीर, सी फिरदौसे बरी और डी उमराव जान अदा। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही ऑप्शन है उमराव जान अदा। इस पर एक फ़िल्म भी बनी है, आप लोगों ने अगर देखी होगी तो। चलिए हमारा अगला सवाल। किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है? ए फैज़ अहमद फैज़, बी नून मीम राशिद, सी तसद्दुक़ हुसैन खालिद और डी अख्तर अला ईमान। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फैज़ अहमद फैज़। चलिए अगला सवाल। अंग्रेज़ी की शायरी रवायत का पर्तुगिस किसकी गज़लों में नज़र आता है? ए आरजू लखनवी, बी behzad लखनवी, सी फिराक गोरखपुरी और डी फ़ानी बदायूनी। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फिराक गोरखपुरी। चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। किसकी नज़में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं? बताइए। ए नज़ीर अकबर आबादी, बी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी मिगराजी और डी नज़्म तबाई। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब है अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मशहूर शायर हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसकी नज़में अमूमन पैगाम से ममलूम होती हैं? ए नून मीम राशिद, बी मिराजी, सी अख्तर अला ईमान और डी मोहम्मद इकबाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद इकबाल एक ऐसे शायर हुए हैं, वो अक्सर ऐसी नज़में लिखा करते थे जिनसे कोई ना कोई पैगाम ज़रूर मिलता था। तो चलिए हमारा अगला सवाल। मगरिबी तर्ज़ हयात को तंज़ व तज़हीक का हदफ बनाने वाला शायर कौन है? ए सरवर जहाँ आबादी, बी नज़ीर अकबर आबादी, सी अकबर आला आबादी, डी सीमाब अकबर आबादी। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अकबर आला आबादी। चलिए अगला सवाल। मजमुआ नग़्ज़ क्या है? एक मजमुआ है जिसका नाम नग़्ज़ है, वो है क्या? आपको बताना है। एक तारीख़ है, तनकीद है, तबसरा है या फिर ऑप्शन नंबर डी, हाँ दोस्तों, वो तज़किरा ही है। चलिए अगला सवाल। शेराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है? ए नूरुल हसन नक़वी, बी मौलवी अब्दुल हक, सी हनीफ़ अहमद नक़वी और डी रशीद अहमद सिद्दीकी। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हनीफ़ अहमद नक़वी। चलिए हमारा अगला सवाल। दिल्ली और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है? हाँ दोस्तों बताओ, कौन सा ऐसा शायर है जिसकी शायरी को दिल्ली और दिल्ली का मरसिया कहा है? ए मुसहफ़ी, बी मीर और सी दर्द, डी सोदा। तो बता दें आपको कि वो एक लौता ऐसा शायर है मीर, जिसे दिल्ली और दिल्ली का मरसिया जिसकी शायरी को दिल और दिल्ली की मरसिया कहा गया। चलिए अपने अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ एक शेर दिया हुआ है, उसका अगला मिसरा बताना है। तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुज़री है,
सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए, मतलब इसकी अगली लाइन क्या होगी। जुनू में जितनी भी गुजरी बेकार गुजरी है। बी वो शब्द ज़रूर सरे कोए यार गुजरी है। सी वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। या फिर डी तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। तो दोस्तों यही हमारा सही जवाब है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। ये ऐसे होगा, तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुजरी है, और दूसरा यहाँ तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। ऐसे हमारा शेर मुकम्मल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। हमारा सवाल ये है, खुर्द का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खुर्द, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। ये शेर किसका है? ये एक शेर है, आपको बताना है कि ये किसका है। ए फ़ानी बदायूनी, बी फिराक गोरखपुरी, सी हसरत मोहानी, और डी फैज़ अहमद फैज़। तो दोस्तों ये सही जवाब हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए है। ये शेर फ़ानी बदायूनी का है। चलिए अगला सवाल पर। ज़ैनुल मलूक किस मिसनवी का किरदार है? ए बहारे इश्क, बी फूलबन, सी सहरुल बयान, और डी गुलजार नसीब। तो यहाँ दोस्तों हम आपको बता दें कि जो ज़ैनुल मलूक है ये एक मिसनवी है, गुलजार नसीम इसका किरदार है। ये एक बहुत मशहूर गुलजार नसीम मसनवी है। चलिए अगले सवाल पर। कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? यहाँ आपको देख लेना है कि नहीं है। कई बार आप लोग गलती कर देते हैं, नहीं को देखते नहीं और टिक कर देते हैं कि है कौन सी। वैसे तो यहाँ 3 होंगी, एक ही ऐसी होगी जो नहीं होगी, जो राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है। तो देख लेते हैं। अपने दुख मुझे दे दो, ये भी है। भोला, ये भी है। और ग्रहण, ये भी है। लेकिन सपनों के देश में, यही हमारा सही ऑप्शन है, सी, ये नहीं है। चलिए अगले सवाल पर। किस नाकद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? एहतिशाम हुसैन, बी मजनू गोरखपुरी, सी मुमताज़ हुसैन, और डी मोहम्मद हसन अस्करी। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब है मुमताज़ हुसैन। चलिए अपने अगले सवाल पर चलते हैं। यह हमारा सवाल है, किस नाकद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? बताइए। ए एहतिशाम हुसैन, बी मजनू गोरखपुरी, सी मुमताज़ हुसैन, और डी मोहम्मद हसन अस्करी। तो दोस्तों बताइए किस नाकद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? तो यह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुमताज़ हुसैन। चलिए हमारा अगला सवाल। कौन सा बयान दुरुस्त है? यहाँ कुछ जुमले दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ए उमराव जान अदा उर्दू का पहला मश्तरी है। बी शुमाली हिंद की पहली मिसनवी कुतुब मुसरी है। सी निकातुल शेरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है। और डी करबल कथा दक्कन की पहली नशरी तसनीफ़ है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी ठीक सही है, निकातुल शेरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है। ठीक है। चलिए अगला सवाल। यहाँ एक शेर दिया हुआ है। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बताइए ये शेर किसका है? ए मखदूम, बी इकबाल, सी मजरूह, डी सरदार जाफरी। दोस्तों ये जिसका शेर है वो है मजरूह सुल्तानपुरी, जो फिल्मी गीत भी लिखा करते थे। इनके गीत बहुत मशहूर हुए हैं, पुरानी फिल्मों में ज़्यादातर इनके गीत मिल जाएंगे आपको। चलिए हमारा अगला सवाल है, उमराव जान अदा का किरदार फैज़ अली क्या है? आपने अगर उमराव जान अदा मूवी देखी होगी तो आपको बेहतर पता होगा। उसमें जो एक किरदार दिखाया गया है फैज़ अली, वो कौन था? गुलाम था, भाई था, डाकू था, या नवाब? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि वो एक डाकू था। चलिए सवाल नंबर 20। प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुआ था? निगार, ज़माना, और
यहाँ शायद छूट गया है, तो हम आपको बता दें, इसका जवाब होगा प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार जिस अदबी जरीदे में शाये हुआ था वो था जामा। गलत हो गया, ऐसे लिखा जाएगा, उसका ऑप्शन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो जामा अदबी जरीदे में शाये हुआ था। चलिए आगे अगला सवाल हमारा है, दया शंकर नसीम के उस्ताद का नाम है, बताइए क्या है। ए नास्ख, बी मीर हसन, सी मीर दर्द और डी आतिश। तो यह हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आतिश। चलिए अगला सवाल हमारा, मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, गालिब, उर्दू और ताज महल। ये किसका कौल है, किसने कहा ऐसा। ए आल अहमद सरवर, बी आल अहमद सरूर, बी रशीद अहमद सिद्दीकी, सी खुर्शीद अल इस्लाम और डी मालिक राम। तो यहाँ हमारा सही जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। ऐसा कहने वाले थे, उन्हीं का कौल था कि मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी है, गालिब, उर्दू और ताजमहल। चलिए हमारा अगला सवाल, उमराव बेगम किस शायर की शरीक हयात थी, ज़ोक, मोमिन, हसरत या फिर गालिब। तो यहाँ हम आपको बता दें कि इसका ऑप्शन डी सही है, गालिब की जो शरीक हयात थी उनका नाम उमराव बेगम था। चलिए हमारा अगला सवाल, दास्तान ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है। ए डॉक्टर सुहेल बुखारी, बी ग्राहम बेली, सी शौकत सब्ज़ावरी और डी डॉक्टर मसूद हुसैन। तो यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी शौकत सब्ज़ावरी। चलिए अगले सवाल पर, प्रेमचंद ने अपने किस नावल में पहली मर्तबा देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की है। ए हम फरमाओ हम सवाब, बी गोशे आफियत, सी जलवाए यार, डी गोदान। तो यह हमारा सही जवाब होगा गोशे आफियत। दोस्तों हमारे आधे सवाल हो चुके हैं, आधी बाकी रह चुके हैं। आपको अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए हमारा अगला सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना लाजवंती में लाजवंती के शोहर का क्या नाम है, बताइए। ए सुंदरलाल, बी मनोहर, सी मंगल और डी दीपक। तो सही जवाब सुंदरलाल। चलिए अगला सवाल, सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। याद करना हर घड़ी इस यार का, इसकी अगली लाइन। तश्ना लब हूँ शरबत दीदार का, बी दिल हुआ है मुब्तिला दिलदार का, सी मुद्दा है चश्मे गो हर बार का और डी है वजीफ़ा मुझ दिल बीमार का। तो ये याद करना हर घड़ी इस यार का, इसका अगला मिसरा है वजीफ़ा मुझे दिल बीमार का। ठीक है दोस्तों। चलो अगला सवाल हमारा, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर आया हो खामे से तहरीर नगमा जाए शरीर। ये किस के कसीदे का मतला है। ए सौदा, बी मुसफ़ी, सी ज़ोक और डी महसिन। तो यहाँ हमारा सही जवाब है सौदा, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, उनके एक कसीदे का मतला ये है। चलिए हमारा अगला सवाल है, जेल में किसने कोई मसनवी नहीं लिखी। कौन ऐसा शायर था जिसने एक भी अपनी ज़िंदगी में कोई मसनवी नहीं लिखी। तो ए दर्द, बी सौदा, सी मीर हसन और डी मीर। तो हम आपको बता दें कि यहाँ हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए मीर दर्द इकलौते ऐसे शायर थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई मसनवी नहीं लिखी। चलिए जी अगला सवाल, ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। आपको सीरियल वाइज बताना है। ये यहाँ पर दिए गए हैं कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन सीरियल से लगाना है। बाले जिब्रील, बांगे दरा और मगाने हिजाज और ज़रबे कलीम, या फिर बी ज़रबे कलीम, बांगे दरा और मगाने हिजाज, बाले जिब्रील। सी बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, बांगे दरा और मगाने हिजाज।
फिर डी बांगे ज़रा बाले जिब्रील ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज। तो यही हमारा दोस्तों यही सही जवाब है, डी बांगे दरा बाले जिब्रील ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज। जैसे कि आपको पता होगा ये अल्ताफ़ हुसैन हाली के 4 मजमूए हैं जो सीरियल वाइज, सबसे पहला बांगे दरा, दूसरा बाले जिब्रील, तीसरी ज़रब कलीम और चौथा अरमगान हिजाज। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। वहाँ मजमूए दिए गए थे और यहाँ शायरों के नाम दिए हैं। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये आपको बताना है। नास्क, ए नास्क, बी आबरू, गालिब, मीर। बी मीर, गालिब, आबरू, नास्क। सी आबरू, मीर, नास्क, गालिब। डी गालिब, नास्क, मीर, आबरू। तो यहाँ हमारा सही जवाब होगा आबरू, मीर, नास्क, गालिब। सबसे पहले आबरू, उसके बाद मीर, फिर नास्क और फिर गालिब। चलिए हमारा अगला सवाल, दीवाने गालिब को अलहामी किताब किसने कहा? ए हाल अल्ताफ़ हुसैन अली, बी नियाज़ फ़तेहपुरी, सी मालिक राम और डी अब्दुल रहमान बिजनौरी। तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब है अब्दुल रहमान बिजनौरी। चलिए अगले सवाल पर, कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? बताइए। ए आब हयात, बी दरबार दुरबार और सी दरबार अकबरी और डी सखनदान फ़ारस। दोस्तों हम आपको बता दें आब हयात भी एक सेकंड, उनकी जो मोहम्मद हुसैन की किताबें जो हैं आब हयात भी है, दरबार अकबरी भी है, सखनदान फ़ारस भी है, लेकिन दरबार दुरबार ये कोई उनकी किताब नहीं है। यही हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अगले सवाल पर, ये तर्ज ख़ास मेरी दौलत थी, सो एक जालिम पानीपत अंसारियों के मोहल्ले में रहने वाला लूट ले गया। गालिब ने अपने ख़त में ये बात किसके लिए कही है? ए सरफराज हुसैन, बी मीर मेहदी मजरू, सी मीर नसीरुद्दीन और डी अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो यही हमारा सही जवाब है। गालिब ने अपने ख़त में ये बात अल्ताफ़ हुसैन हाली के लिए ही लिखी थी। चलिए हमारा अगला सवाल, गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? रजब अली बैग सरूर, तेज बहादुर सरूर, अब्दुल हलीम शरर, मोहम्मद अली तबीब। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो सही जवाब है अब्दुल हलीम शरर। ये गुज़िश्ता लखनऊ अब्दुल हलीम शरर की तसनीफ़ है। चलिए अगला सवाल, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मज़मून है? ए हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी, बी हाली, सी शिबली, डी वक़ारुल मुल्क। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, शिबली नोमानी का मज़मून है। चलिए आगे अगला सवाल, हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? ए जावेद इकबाल, बी गालिब, सी डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अंसारी और डी सर सैयद अहमद ख़ान। तो यहाँ आपको बता दें इसका ऑप्शन डी सही है, ये हयात जावेद सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात है। चलिए अगले सवाल पर, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। बताइए ये शेर किसका है? ए फैज़, बी जोश, सी मिजाज, डी मखदूम। तो दोस्तों ये मखदूम का शेर है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले सवाल पर, नज़्म साकी नामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? बांगे दुरा, बाले जिब्रील, क़याम मशरिक़, ज़रब कलीम। तो दोस्तों ये साकी नामा इकबाल के बाले जिब्रील मजमूए कलाम में शामिल है। चलिए हमारा अगला सवाल, उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता गान का कौन सा ज़ुमरा सही है? बताइए ज्ञानपीठ अवार्ड किस किस को मिला है? फ़िराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी, हयातुल्लाह अंसारी, बी फ़िराक गोरखपुरी, अख्तर अलाइमान, कुरतुलैन हैदर, सी फ़िराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी या शहरियार
और डी फिराक गोरखपुरी सरदार जाफरी शहरयार। तो दोस्तों यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल पर, उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई, इस नज़रिया को किसने पेश किया? किसने ऐसे कहा था कि उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई? आप सबको पता है कि सबने अपने अपने ख्याल, अलग अलग ख्यालात बताए हैं, कोई कहीं से बताता है तो कोई कहीं से। पंजाब से किसने बताई? हाफिज़ महमूद शिरानी, बी मसूद हुसैन खान, सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डी नसीरुद्दीन हाशमी। तो दोस्तों उर्दू की इब्तिदा पंजाब से हुई, ऐसा हाफिज़ महमूद शिरानी ने कहा था। चलिए हमारा अगला सवाल, रुज्ज़ किस सनफ़ सखन का जुज़ू है? बताइए, कसीदे का है, मरसिए का है, रेख्ती का है या वासुख्त का है? दोस्तों रुज्ज़ मरसिए का जुज़ू है। चलिए अगले सवाल पर, दया शंकर नसीम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान गोलकुंडा, दबिस्तान बीजापुर। दोस्तों दया शंकर नसीम का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है। इनकी एक बहुत ही मशहूर मसनवी है गुलदार नसीम, अभी ऊपर हमने उसका जिक्र किया था, आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मसनवी सैफुल मुलूक बदिउज्जमाल का मुसन्निफ़ कौन है? मलिक खुशनूद, गवासी, इब्ने निशाती, वजही। तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब है गवासी। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पर, इनमें से हाली की तसनीफ़ कौन सी है? बताइए, हाली की तसनीफ़ कौन सी है? बिनातुल अंश, नसीहत का किरण फूल, मजालिस निसा या तौबतुन नुसू। तो दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, हाली की तसनीफ़ है मजालिस निसा। चलिए अगले सवाल पर, इस शेर का मिसरा औला क्या है? अभी 2-3 शेर हमने ऊपर जिक्र किए हैं जिनका पहले लाइन दी थी और अगला हमें बतानी थी, यहाँ अगली दे दी और पहली आपको बतानी है। नींद क्यों रात भर नहीं आती? अब इसका पहला जुमरा बताइए। मरते हैं आरज़ू में मरने की, कोई उम्मीद बर नहीं आती, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, डी मौत का एक दिन महीन है। यही हमारा सही जवाब है दोस्तों। तो ये लाइन आपकी आ जाएगी पहले, मौत का एक दिन मईन है, और उसके बाद नींद क्यों रात भर नहीं आती, यही हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवाल पर, कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया था? जिसके दुश्मनों ने उसे शहीद कर दिया था, ऐसा कौन सा शायर है? बताइए, गवासी, नुसरती, मकीमी, इब्न निशाती। तो दोस्तों ऐसे शायर जिसके दुश्मनों ने, हासिदों ने उसे शहीद कर दिया था, वो थे नुसरती, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर, अब चंद सवाल ही बचे हैं। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? बताइए, वली मोहम्मद, मोहम्मद वली, मोहम्मद अली, मोहम्मद तकी। तो बताइए, यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वली मोहम्मद। चलिए हमारा अगला सवाल, हाली के नज़दीक कौन सी सनफ़ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है? हाली ने, अल्ताफ़ हुसैनी ने सबसे अच्छी सुखन सनफ़ किसको बताया? मसनवी, गज़ल, मरसिया या कसीदा? तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा मसनवी। चलिए हमारा ये आखिरी सवाल, किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाया? प्रेमचंद, अब्दुल हलीम शरर, डिप्टी नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा हादी रुस्वा। तो यह हमारा सही जवाब होगा डिप्टी नज़ीर अहमद। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें, और कोई गलती अगर हमारे पढ़ाने में आपको नज़र आती है तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसमें सुधार करें। खुदा हाफिज़।